दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की अनिष्ट शंका। चांदनी रात, समीर के सुखद झोंके, सुरम्य उद्यान। कुंवर अमरनाथ अपनी विस्तीर्ण छत पर लेटे हुए मनोरमा जी से कह रहे थे, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी आऊँगा। मनोरमा जी ने उनकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे भी क्यों नहीं लेते चलते। अमरनाथ जी ने कहा, तुम्हें वहाँ कष्ट होगा, मैं कभी यहाँ रहूँगा कभी वहाँ। सारे दिन मारा मारा फिरूँगा। पहाड़ी देश है, जंगल और बिहर के सिवा बस्ती का कोसों पता नहीं। उस पर भयंकर पशुओं का भय, तुमसे यह तकलीफ ना सही जाएगी। मनोरमा जी ने कहा, तुम भी तो इन तकलीफ़ों के आदी नहीं हो। अमरनाथ जी कहते हैं, मैं पुरुष हूँ, आवश्यकता पड़ने पर सभी तकलीफ़ों का सामना कर सकता हूँ। मनोरमा जी ने गर्व से कहा, मैं भी स्त्री हूँ, आवश्यकता पड़ने पर आग में कूद सकती हूँ। स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है। उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे न हो, पर उनमें वह धैर्य और साहस है जिस पर काल की दुनिश्चिंताओं का जरा भी असर नहीं होता। अमरनाथ जी ने मनोरमा को श्रद्धा में दृष्टि से देखा और बोले, मैं यह मानता हूँ, लेकिन जिस कल्पना को हम चिरकाल से प्रत्यक्ष समझते आए हैं वह एक क्षण में नहीं मिट सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझसे न देखी जाएगी, मुझे दुख होगा। देखो इस समय चांदनी में कितनी बहार है। मनोरमा, मुझे बहलाओ मत, मैं हठ नहीं करती, लेकिन यहाँ मेरा जीवन अपार हो जाएगा। मेरे हृदय की दशा विचित्र है। तुम्हें अपने सामने न देखकर मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं। कहीं चोट न लग गई हो, शिकार खेलने जाते हो तो डरती हूँ, कहीं घोड़े से शरारत में तुम गिर न गए हो। मुझे अनिष्ट का भय सदैव सताया करता है अमरनाथ जी, लेकिन मैं तो विलास का भक्त हूँ। मुझ पर इतना अनुराग करके तुम अपने ऊपर ही अन्याय करती हो। मनोरमा जी ने अमरनाथ जी को दबी हुई दृष्टि से देखा, जो कह रही थी कि मैं तुमको तुमसे ज़्यादा पहचानती हूँ। बुंदेलखंड में भीषण दुर्भिक्ष था। लोग वृक्षों की छालें छील छाल कर खाते थे। क्षुधा पीड़ा ने भक्ष्याभक्ष्य की पहचान मिटा दी थी। पशुओं का तो कहना ही क्या, मानव संतानें कौड़ियों के मोल बिकती थी। पादरियों की चढ़ बनी थी। उनके अनाथालयों में नित्य गोल के गोल बच्चे भेड़ों की भांति हाँके जाते थे। ममता की मुट्ठी भर अनाज पर कुर्बान हो जाती। कुंवर अमरनाथ काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक थे। समाचार पत्रों में यह रोमांचकारी समाचार देखे तो वे तड़प उठे। समिति के कई नवयुवकों को साथ लिया और बुंदेलखंड जा पहुँचे। मनोरमा जी को वचन दिया कि प्रतिदिन वे पत्र लिखा करेंगे और यथासंभव जल्दी लौट आएंगे। एक सप्ताह तक तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया, लेकिन सैन्य पत्रों में विलंब होने लगा। अक्सर इलाके डाकघर से बहुत दूर होते थे। यहाँ से नित्य प्रति पत्र भेजने का प्रबंध करना दुस्साध्य था। मनोरमा जी वियोग के दुख से विकल रहने लगी। वह अव्यवस्थित दशा में उदास ही बैठी रहती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, कभी बाग में जा बैठती। जब तक पत्र न आ जाता वह इसी भांति व्यग्र रहती। पत्र मिलते ही सूखे धान में पानी पड़ जाता, लेकिन जब पत्रों के आने में देर होने लगी तो उनका वियोग विकल हृदय अधीर हो गया। बार बार पछताती कि मैं नाहक उनके कहने में आ गई, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। उसे किताबों से प्रेम था, पर उनकी ओर ताकने का भी जी न करता। विनोद की वस्तुओं से उन्हें अरुचि सी हो गई थी। इस प्रकार एक महीना कब गुजर गया पता भी नहीं चला। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि अमरनाथ द्वार पर नंगे सिर नंगे पैर रो रहे हैं। वह घबरा कर उठ बैठी और उग्र अवस्था में द्वार तक आई। यहाँ सन्नाटा देखकर उन्हें होश आया। उसी दम मुनीम को जगाया और कुंवर साहब के नाम का तार भेजा, किंतु जवाब न आया। सारा दिन यूं ही गुजर गया, मगर जवाब न आया। दूसरी रात भी गुजरी, लेकिन जवाब का पता तक न था। मनोरमा निर्जल निराहार मूर्छित दशा में अपने कमरे में पड़ी रहती। जिसे देखकर उसे पूछती, जवाब आया क्या? कोई द्वार पर आवाज़ देता तो दौड़ती हुई जाती और पूछती, कुछ जवाब आया क्या? उनके मन में विविध शंकाएं उठती। लौंडियों से स्वप्न का आशय पूछती। स्वप्नों के कारण और विवेचना पर उन्होंने कई ग्रंथ पढ़ डाले,
पर कुल रहस्य न खुला। लौंडियाँ उसे दिलासा देने के लिए कहती, कुंवर जी कुशल से हैं। स्वप्न में किसी को नंगे पैर देखें तो समझो वह घोड़े पर सवार होकर आया है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मनोरमा को इस बात से कोई तस्कीन न होती। उसे तार के जवाब की रट लगी हुई थी। यहाँ तक कि 4 दिन गुजर गए। किसी मोहल्ले में मदारी का आ जाना बाल वृंद के लिए एक महत्व की बात है। उसके डमरू की आवाज़ में खोंचे वालों की क्षुधावर्धक ध्वनि से भी अधिक आकर्षण होता है। इसी प्रकार मोहल्ले में किसी ज्योतिषी का आ जाना मार्के की बात है। एक क्षण में इसकी खबर घर घर फैल जाती है। सास अपनी बहू के लिए आ पहुंचती है, माता भाग्यहीन कन्या को लेकर आ जाती है। ज्योतिषी जी सुख दुख के अवस्था अनुसार अपने आशीर्वादों की वर्षा करने लगते हैं। उनकी भविष्यवाणियों में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। उनका भाग्य निर्णय भाग्य की रेखाओं से भी जटिल और दुराग्रह होता है। संभव है कि वर्तमान शिक्षा ने विधाता ज्योतिष का आदर कुछ कम कर दिया हो, पर ज्योतिषी जी के महात्म्य में जरा भी कमी नहीं हुई है। उनकी बातों पर चाहे किसी को विश्वास हो न हो, सुनना सभी चाहते हैं। उनके एक एक शब्द में आशा और भय को उत्तेजित करने की शक्ति भरी हुई होती है। विशेषतः उसकी अमंगल सूचना तो वज्रपात के तुल्य है, घातक और दग्धकारी है। तार भेजे हुए आज 5वां दिन था कि कुंवर साहब के द्वार पर एक ज्योतिषी जी भाग्य विवेचना करने लगे। किसी को रुलाया, किसी को हंसाया। मनोरमा जी को खबर मिली, उन्हें तुरंत अंदर बुला भेजा और स्वप्न का आशय पूछा। ज्योतिषी जी ने इधर उधर देखा, पन्ने के पन्ने उल्टे, उंगलियों पर कुछ गिना। कुछ निश्चय न कर सके कि क्या उत्तर देना चाहिए। बोले, क्या सरकार ने यह स्वप्न देखा है? मनोरमा जी बोली, नहीं, मेरी एक सखी ने देखा है। मैं कहती हूँ यह मंगल सूचक है, वह कहती है मंगलमय है। आप इसकी क्या विवेचना करते हैं? ज्योतिषी जी फिर बगले झांकने लगे। उन्हें अमरनाथ की यात्रा का कोई हाल मालूम न हुआ और इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि यहाँ आने से पूर्व वह अवस्था ज्ञान प्राप्त कर लेते जो अनुमान के साथ मिलाकर जनता में ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रश्न पूछा था उसका भी कुछ सूत्र सूचक उत्तर न मिला। निराश होकर मनोरमा का समर्थन करने में ही अपना कल्याण देखा। बोले, सरकार जो कहती है वह सत्य है, वह स्वप्न अमंगल सूचक है। मनोरमा खड़ी सितार के तार की भांति थरथर कांपने लगी। ज्योतिषी जी ने उस अमंगल का उद्घाटन करते हुए कहा, उनके पति पर कोई महान संकट आने वाला है, उनका घर नाश हो जाएगा, वह देश विदेश मारे मारे फिरेंगे। मनोरमा जी ने दीवार का सहारा लेकर कहा, भगवान मेरी रक्षा करो, और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ज्योतिषी जी अब चेते, समझ गए कि बड़ा धोखा खाया है। आश्वासन देने लगे, आप कुछ चिंता न करें, मैं उस संकट का निवारण कर सकता हूँ। मुझे एक बकरा, कुछ लौंग और कच्चा धागा मंगा दे। जब कुंवर जी के यहाँ से कुशल समाचार आ जाए तो दक्षिणा जो चाहें दे दें। काम कठिन है पर भगवान की दया से असाध्य नहीं है। सरकार देखें, मुझे बड़े बड़े हाकिमों ने सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी डिप्टी साहब की कन्या बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मैंने मंत्र दिया, बैठे बैठे आंखें खुल गईं। कल की बात है, सेठ चंदूलाल के यहाँ से रोकड़ की एक थैली उड़ गई थी, उन्हें भी कुछ पता न चला था। मैंने सगुन विचारा और बात की बात में चूड़ पकड़ लिया। उनके मुनीम का काम था। थैली ज्यों की त्यों निकल आई। ज्योतिषी जी ने तो अपने सिद्धियों की सराहना कर रहे थे और मनोरमा अचेत पड़ी हुई थी। अकस्मात वह उठ बैठी, मुनीम को बुलाया, कहा, यात्रा की तैयारी करो, मैं शाम की गाड़ी से बुंदेलखंड जाऊंगी। मनोरमा जी ने स्टेशन पर आकर अमरनाथ को तार दिया, मैं आ रही हूँ। उनके अंतिम पत्र से ज्ञात हुआ था कि वह कबरई में है। कबरई का टिकट लिया, लेकिन कई दिनों से वह जागरण कर रही थी। गाड़ी पर बैठते ही उन्हें कब नींद आ गई और नींद आते ही अनिष्ट की शंका ने एक भीषण स्वप्न का रूप धारण कर लिया।
उसने देखा सामने एक अगम सागर है, उसमें एक टूटी हुई नौका हलकोरे खाती बहती चली जा रही है। कभी नीचे सहसा उस पर एक मनुष्य दृष्टिगोचर हुआ। यह अमरनाथ थे, नंगे सिर नंगे पैर, आंखों से आंसू बहाते हुए। मनोरमा थर-थर काँप रही थी। जान पड़ता था कि नौका अब डूबी, अब डूबी। उसने जोर से चीख मारी और जाग पड़ी। शरीर पसीने से तरबतर था, छाती धड़क रही थी। वह तुरंत उठ बैठी और हाथ मुँह धोया और इसका इरादा किया कि अब मैं न सो पाऊंगी। कितना भयावह दृश्य था। परमपिता, अब तुम्हारा ही भरोसा है, उनकी रक्षा करो। उसने खिड़की से सिर निकालकर देखा। आकाश पर तारागण दौड़ रहे थे। घड़ी देखी, 12 बजे थे। उनको आश्चर्य हुआ, मैं इतनी देर तक सोई, अभी तो एक झपकी भी पूरी न हो पाई थी। उसने एक पुस्तक उठा ली और विचारों को एकाग्र कर उन्हें पढ़ने लगी। इतने में प्रयाग आ पहुंचा। गाड़ी बदली, फिर किताब खोली और उच्च स्वर में पढ़ने लगी। लेकिन कई दिनों तक जागी आंखें इच्छा के अधीन नहीं होती। बैठे बैठे ही झपकियां लेने लगी। आंखें कब बंद हो गईं और दूसरा दृश्य फिर से सामने उपस्थित हो गया। उन्होंने देखा आकाश से मिला हुआ एक पर्वत शिखर है। उसके ऊपर वृक्ष के छोटे छोटे पौधों के सदृश दिखाई देते हैं। श्याम वर्ण घटाएं छाई हुई हैं। बिजली इतनी जोर से कड़क रही है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। कभी यहाँ गिरती, कभी वहाँ। शिखर पर एक मनुष्य नंगे सिर बैठा हुआ है। उसकी आंखों का अश्रु प्रवाह साफ दिख रहा है। मनोरमा दहल उठी। यह अमरनाथ थे। वह शिखर से उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें मार्ग न मिलता था। भय से उनका मुख वर्ण शून्य हो गया था। अकस्मात एक बार बिजली का भयंकर नाद सुनाई दिया। एक ज्वाला सी दिखाई दी और अमरनाथ अदृश्य हो गए। मनोरमा जी ने फिर से चीख मारी और जाग पड़ी। उनका हृदय बांसों उछल रहा था, मस्तिष्क चक्कर खाता था। जागते ही उनकी आंखों से जल प्रवाह होने लगा। वह उठ खड़ी हुई और जोड़कर हाथ ईश्वर से विनय करने लगी। ईश्वर, मुझे ऐसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, न जाने उन पर क्या बीत रही है। तुम दीनों के बंधु हो, मुझ पर दया करो। मुझे धन और संपत्ति की इच्छा नहीं, मैं झोपड़ी में खुश रहूंगी। मैं केवल उनकी शुभकामना रखती हूँ, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करो। वह फिर अपने जगह पर बैठ गई। अरुणोदय की मनोरम छटा और शीतल सुखद समीर ने उसे आकर्षित कर लिया। उसे संतोष हुआ, किसी तरह तो रात कट गई, अब नींद न आएगी। पर्वतों से मनोहर दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं पहाड़ियों पर भेड़ों के गल्ले, कहीं पहाड़ियों के दामन में मृगों के झुंड, कहीं कमल के फूलों से लहराते सागर। मनोरमा जी को एक अर्ध स्मृति की दशा में इन दृश्यों को देखती रहीं, लेकिन फिर न जाने कब उनकी अभागी आंख फिर से झपक गई। उन्होंने देखा अमरनाथ जी फिर घोड़े पर सवार एक पुल पर चले जा रहे थे। नीचे नदी उमड़ी हुई है, पुल बहुत तंग है। घोड़ा रह रह कर बिचकता जा रहा है और उनसे अलग होता जा रहा है। मनोरमा जी के हाथ पैर फूल गए। वह उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, घोड़े से उतर पड़ो, घोड़े से उतर पड़ो। यह कहते हुए वह उनकी तरफ झपटी। आंखें खुल गईं। गाड़ी किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सनसनाती चली जा रही थी। अमरनाथ नंगे सिर नंगे पैर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मनोरमा जी की आंखें, अभी तक वह भयंकर स्वप्न से ही भरा हुआ था। कुंवर जी को देखकर उसे भय हुआ कि घोड़े से गिर पड़े और नीचे नदी में फिसलना चाहते हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाया और जब उन्हें न पा सकी तो उनकी सुषुप्त अवस्था में उसने गाड़ी का द्वार खोला और कुंवर साहब की ओर हाथ फैलाए हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। तब वह चौंकी। जान पड़ा किसी ने उठाकर आकाश से भूमि पर पटक दिया। जोर से एक धक्का लगा और चेतना शून्य हो गई। वह करवैये का स्टेशन था। अमरनाथ तार पाकर स्टेशन पर आए हुए थे, मगर यह डाक थी, वह न ठहरती थी। मनोरमा को हाथ फैलाए गाड़ी से गिरते देखकर वह हाँ हाँ करते हुए लपके, लेकिन कर्म का बलिवेद पूरा हो चुका था। मनोरमा जी प्रेम की बलिवेदी पर बलिदान दे चुकी थी। इसके तीसरे दिन वह नंगे सिर नंगे पैर भग्न हृदय घर पहुँचे। मनोरमा का स्वप्न सच्चा हुआ। उस प्रेम विहीन स्थान में अब कौन रहता है। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति काशी सेवा समिति को
प्रदान कर दी और अब नंगे सिर नंगे पैर विरक्त दशा में देश विदेश घूमते रहते हैं। ज्योतिषी जी की विवेचना भी चरितार्थ हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।